हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड जीके के प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास एसएससी जीडी के लिए होने वाली है। बाकी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप आगे की वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। प्रश्न 2 है, भारत का पहला रिवर टर्मिनल कहाँ बनाया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला रिवर टर्मिनल वो गुवाहाटी में बनाया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 3, आईपीएल 2025 का विजेता कौन रहा? आरसीबी। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। आईपीएल 2025 का विजेता आरसीबी रहा है। प्रश्न 4 है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ शुरू हुई? ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये कर्नाटक में शुरू हुई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में शुरू हुई है। जादूगरू का ऑस्कर जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है पहली? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सुहानी शाह। जादूगरू का जो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुहानी शाह है। प्रश्न 6 है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, वीवो चिदम्बरनार। क्या है? वीवो चिदम्बरनार हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न है, महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। महिला रोजगार योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये बिहार में शुरू हुई है। प्रश्न 8 है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कनाडा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। कहाँ पर? G7 शिखर सम्मेलन आयोजन कनाडा में हुआ है 2025 का। प्रश्न 9 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है इंदौर, जो 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 10 है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण कहाँ हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा भारत। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण भारत में हुआ है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। प्रश्न नंबर 12, हरिजन शब्द पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा ने। हरिजन शब्द पर प्रतिबंध जो है उड़ीसा ने लगाया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई है? असम में। करेक्ट ऑप्शन बी होगा असम में। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। क्या गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा मैक्सन कार्सन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स जीता है। भारत का एआई शिक्षण ऐप कब लॉन्च हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 2025 में भारत का एआई शिक्षण लॉन्च हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पशुधन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
महाराष्ट्र जो है पशुधन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित होता है? ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ड्रोन रोधी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन बी करेक्ट है, पहला राज्य पंजाब बना है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान 10वां रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ खुला? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नोएडा में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट खुला है। कहाँ पर? नोएडा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। ऑजलन शाह कप 2025 किसने जीता? बेल्जियम ने। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। प्रश्न 23। पीएनबी का पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, हरमनप्रीत कौर। COP 31 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फ्रांस। प्रश्न 25। बिहार में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन रहा? इसका सही जवाब है, बिहार में आयोजित हॉकी एशिया कप का 2025 का विजेता जो है वो भारत रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। IPL 2025 का विजेता कौन रहा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर IPL 2025 का विजेता रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेल्जियम और नीदरलैंड। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड करेगा। प्रश्न 28 है U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। US ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? US ओपन BWF का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, आयुष शेट्टी। पहला चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 31 है भारत की सबसे कम उम्र की FID रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, औरिनी लोहाटी। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 किसने जीता है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, बेल्जियम ने। प्रश्न 33। फीफा टैलेंट एकेडमी किस खेल से जुड़ी है? इसका सही जवाब क्या होगा? फुटबॉल। फीफा टैलेंट एकेडमी फुटबॉल से जुड़ी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 7वीं बार कौन बना है? तो भारत का सबसे जो स्वच्छ शहर है वो 7वीं बार इंदौर बना है, जो कि लगातार बनता आ रहा है। प्रश्न 35 है भारत में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफर परीक्षण कहाँ हुआ है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, चेन्नई। प्रश्न 36। भारत का पहला हरित डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रतिबंध जो देश लगाया है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। करुणा पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। भारत का पहला रिवर टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? पहला रिवर टर्मिनल गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 40 है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ शुरू हुई है? कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत की पहली आर्चरी लीग कहाँ आयोजित की गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ खोली गई? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में खोली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 44 हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ये किस देश में? सऊदी अरब में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। लॉरियस अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी ये खेल से संबंधित है। आर्चरी लीग किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। उलर झील कहाँ स्थित है? उलर झील कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। लोकटक झील किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू महोत्सव असम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ओणम त्यौहार केरल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। लोसार उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। लोसार उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है।
इस वीडियो की आपको अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये आगरा में आयोजित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको फिर से दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ही कहीं न कहीं प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए, बाकी वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।